अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम शुएब। आज हम स्पेसिफिकली स्वीडन के जो है स्टडी वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट एज अ स्वीडन को स्टडी डेस्टिनेशन को किस तरह सोचते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट पूछ उनके माइंड में चलते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूके भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं। अब वो इनके माइंड में क्या क्वेश्चन होते हैं क्या है कि स्वीडन को एज़ अ स्टडी वीज़ा सेलेक्ट किया जाए या नहीं। अब इसके बेनिफिट्स के ऊपर, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स और इनके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ पीएसडब्ल्यू देती है, पोस्ट स्टडी वर्क आफ्टर। आपकी जो है स्टडी या स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलती है। ऐसे ही स्वीडन में बहुत अच्छी जॉब्स मिलने के चांसेस हैं अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, वो आपको भी पता है। स्वीडन में लोग डिग्री कंप्लीट नहीं करते, शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट लेते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। यहाँ पे स्टडी कंटिन्यू नहीं करते। यही वजह है कि स्वीडन ने थोड़ा-सा हाथ टाइट किया हुआ है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ओवरऑल देखें तो देखिए यूके भी पीएसडब्ल्यू देता है, कनाडा भी देता है, ऑस्ट्रेलिया भी देता है, यूएसए भी देता है। मगर वहाँ पे देखा जाए, जैसे यूके को स्पेसिफिकली देखते हैं तो यूके में रश बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे आपको एशियंस बहुत नज़र आएगा। स्वीडन में इतना पाकिस्तानी या इंडियन गली-गली नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे एशियंस इतना ज़्यादा नहीं है, बंगाली लगा लें, इंडियन लगा लें या पाकिस्तानी लगा लें, इतना स्वीडन में इतना ज़्यादा मेरे ख़्याल में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। फ़र्दर इसी के साथ पीएसडब्ल्यू के बाद पीआर मिलने के चांसेस हैं या ज़ाहिर बात है, अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं और फ़र्दर अगर आप इसमें पीआर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 100% चांसेस आपको पीआर मिलेगी। अगर आप इनके पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं, वर्क परमिट ले लेते हैं, वर्क परमिट के बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पीआर मिल जाती है। स्टूडेंट्स के माइंड में एक बड़ा पॉइंट आता है कि ये फ्री एजुकेशन है। स्वीडन पहले फ्री एजुकेशन देता था, अब स्वीडन में फ्री एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे ग्लोबली स्कॉलरशिप फिर भी होते हैं। ग्लोबली स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे 20% से स्टार्ट हो जाते हैं, 50% अप टू 100% भी जाते हैं, 70% भी जाते हैं। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है उनकी प्रोफाइल के हिसाब से। तो ये 100% स्कॉलरशिप ये मिलेगा ही मिलेगा, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। आपकी प्रोफाइल बहुत काउंट करती है तो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर हम फ़ीस के ऊपर देखें तो अगर आप समझ लें कि जी आपको फ़ीस देनी पड़ गई है, तो उसकी फ़ीस कितनी हो सकती है? ऑलमोस्ट ये तकरीबन 60,000 क्रोन स्वीडिश क्रोन इनकी यहाँ से फ़ीस स्टार्ट होती है सेमेस्टर वाइज़। अगर हम डॉलर में देखें या यूरो में देखें तो ऑलमोस्ट 8,000 यूरो या 15,000 डॉलर तक आपकी फ़ीस होगी। एज़ कंपैरिज़न अदर कंट्रीज़ इनकी फ़ीस बहुत रीज़नेबल है, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। फ़र्दर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि आया कि स्वीडन में रह के अपनी जो है फ़ीसिस को क्लियर कर सकते हैं या सेमेस्टर फ़ीस निकाल लेते हैं और अपने घर पैसे भेज सकते हैं। ये इस तरह के ख्वाब नहीं आपने देखने, क्योंकि ज़ाहिर बात आपने आना है और वहाँ पे लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एज़ अ स्टूडेंट आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है, फिर आपने जो है पर्सनल नंबर करवाना होता है जिसकी बेस पे आप जो है जॉब कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है इसको टाइम लगता है और 1 टू 2 मंथ भी लग सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक ज़्यादातर इन नॉर्मल केस में 2 वीक लग जाते हैं। तो अगर आपको 2 मंथ लगे, आपका केस जो है लेट हो जाता है, तो फिर आप पैसे किस तरह कमा सकते हैं, ये थोड़ी-सी चीज़ें अपने माइंड से निकाल के हैं। शुरू-शुरू में अगर आप सेमेस्टर फ़ीस ही निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। बाद में जो है आफ्टर स्टडी या आप एडजस्ट हो जाएँ या आपको वर्क वीज़ा मिल जाए, तो आप घर भी भेज दें। तो इस तरह की वर्किंग आपने लाज़मी करनी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट के माइंड में जो अक्सर आता है कि वीज़ा रेश्यो के ऊपर देखें, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वीज़ा रेश्यो जो थोड़ा से टाइट हुए हुए हैं, सर्कमस्टांसेस इन्होंने टफ किए हुए हैं। मगर अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, सिंपल सी बात है ये, मैं आपसे बात शेयर करने लगा हूँ। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके फाइनेंशियल्स ओके हैं, अगर आप इंटरव्यू सही कर रहे हैं तो वीज़ा आपको 100% मिलेगा और वीज़े मिल भी रहे हैं।
मगर इसमें एक मसला ये है, ड्रॉबैक इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। तो जिसकी बेस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इस नंबर पे इम्पैक्ट पड़ा है कि उन्होंने वीज़ा फाइल नहीं किए। फिर ज़ाहिर बात है, आपको इस्लामाबाद पहले जाना पड़ता था, एसेस थी, ईज़िली एसेस थी एम्बेसी पे। अब आपको इथियोपिया जाना पड़ेगा। तो इथियोपिया ज़ाहिर बात है पैदल तो नहीं जा सकते, आपको टिकट करनी पड़ेगी और एक्सपेंस है। तो 3 से 4 लाख का एक्सपेंस है पर पर्सन। तो ये थोड़ा-सा आपको कोढ़ा घूम जिसे हम कहते हैं, ये पीना पड़ना है। अगर आपने स्वीडन जाना है तो ये बेसिकली अगर आप रियल एप्लीकेंट हैं और एजुकेशन आपकी फ्रेश है, या आपका प्रॉपर अगर गैप है, तो उसमें एक्सपीरियंस लेटर है तो वो आप अटैच करें और वीज़ा फाइल कर दें। इंटरव्यू आ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इंटरव्यू क्यों घबराने हैं, आपने फ़ीस दी हुई है, आपने वहाँ पे पढ़ना है, आपने कौन-सा वहाँ पे भागना है। तो आप रियल एप्लीकेंट रखें रहें और उसके ऊपर जो है आंसरिंग करें तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। फर्दर यूरोप में आने का एक बेनिफिट ये है कि आपका यूरोप ओपन हो गया है। ठीक है, शेंजन कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन, यूरोपियन यूनियन कंट्री जितने भी हैं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप टिकट लें और ट्रैवल कर जाएँ। सिंपल ये इतना यहाँ पे ईज़ी है और ये इतनी अच्छी बात है। अदर कंट्री जो भी हैं, आपको वीज़ा लेना पड़ता है। पासपोर्ट मिल जाए तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर ऑन अराइवल भी मिल जाता है। अगर आप एज़ अ स्टूडेंट जाते हैं, लाइक यूके जाते हैं, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी भी आप स्वीडन में आ गए हैं, तो स्वीडन में अगर आपके पास वीज़ा है, तो आप किसी भी शेंजन कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा हैच है। अगर हम बात करें पासपोर्ट वर्थ की, तो स्वीडन को एज़ अ कंपैरिज़न लिया जाए तो यार ये बहुत ही वर्थी पासपोर्ट है इसका, यूके से भी, कनाडा से भी। और इनकी लिविंग स्टाइल को अगर हम देखें तो बहुत ही बेस्ट लिविंग स्टाइल है, ये मैंने अब चेक किया है। इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही आला है, बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पे इन्होंने, ज़ाहिर बात है सफाई वगैरह इन्होंने की हुई है तो खूबसूरत लगना ही लगना है। तो बस इनकी जो बसेज़ हैं, इनका ट्रेन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है, डिले कोई नहीं है। और लोग यहाँ पे ज़्यादा इसके ऊपर वो रिलाय करते हैं जी कि हमारी जो है पर्सनल कन्वेंस की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाए तो वो बेहतर है। तो इसका एक कार्ड बनता है 1000 क्रोन का, तो आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ, अपने टाउन में, अगर स्टॉकहोम में रहते हैं तो स्टॉकहोम में कहीं भी आप जा सकते हैं। जौन सी मर्ज़ी बस में बैठे हैं, जौन सी मर्ज़ी ट्रेन में बैठे हैं। तो ये एक बेस्ट है और लिविंग स्टैंडर्ड वन ऑफ द बेस्ट है और अच्छे लोग हैं, ठीक है? तो एक क्वालिटी है स्वीडन में। एक क्वेश्चन और है जो लोग अक्सर कहते हैं जी कि वही लैंग्वेज बैरियर है, तो एटलीस्ट मैं आपको ये बात बता दूँ, स्वीडन में लैंग्वेज बैरियर का इतना मसला नहीं है, क्योंकि हर बंदा पढ़ा लिखा है, सोफिस्टिकेट है। पढ़े लिखने का मतलब ये है कि उनको इंग्लिश आती है एज़ अ सेकंड लैंग्वेज। हर किसी भी कंट्री का जहाँ पे मैंने देखे हैं, तो उनको अगर स्वीडिश नहीं ना आती, वो इंग्लिश में अपना काम चला लेता है। नो डाउट अगर आपको अच्छी जॉब कहते हैं कि मुझे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, तो स्वीडिश तो ज़ाहिर-सी बात है नंबर 1 पे है, तो ये फैसिलिटेट भी करते हैं। मगर एक ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इसको एक मेन पॉइंट बना के देखा जाए कि यहाँ पे ये स्वीडिश लैंग्वेज का मसला है, तो बहुत ज़्यादा मसला है। अगर आप कंपेयर करते हैं उसके साथ अ, अदर कंट्री के साथ, लाइक जर्मनी हो गया एज़ वेल, अच्छा कंट्री है यूरोप का, तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती लोगों को। पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, तो उससे बेहतर मैं अगर हम स्वीडन की अगर हम बात करें तो बेहतर है। जी, अगर जॉब की नेचर की अगर बात करें भैया, तो देखें, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको किसी ने व्हाइट कॉलर जॉब नहीं देनी, ठीक है? आपको और जॉब करनी पड़ेगी। यहाँ पे और जॉब अगर मैं अगर आपको मशवरा दूँ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का बना हुआ, तो आप 1 साल यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और यहाँ पे ऊबर फडूरा का बहुत ज़्यादा काम है। हर किसी के पास अगर स्किल्स है तो ऊबर फडूरा ये लोग यहाँ पे लोग करते हैं, तो अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी फ्रेंचाइज़ जो फूड वाली है,
किंग बर्गर हो गया या मैकडॉनल्ड हो गया या केएफसी, यहाँ पे आपको जॉब करनी पड़ेगी और ये थोड़ी-सी जॉब टफ है। अर्निंग तो ठीक है, जॉब जॉब टफ है, खड़ा होना पड़ता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि किसी भी कंट्री में हो, स्पेसिफिकली स्वीडन, किसी भी कंट्री में जाएँ तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, जिसकी बेस पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और थोड़े टाइम में तो अपनी स्टडी भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक पॉइंट है मेरे ज़हन में भी है, वो मैं आपको पहले बता दूँ, पहले तो बहुत ठंड है। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। अभी समर चल रहे हैं राइट नाउ, तो यहाँ पे 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इनका विंटर आता है मेरे भाई, जो सर्दियाँ जैसे गई दी हो ठंड आ गई है, तो इतने बर्फ़ पै जाती है, इतनी बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है, आपकी सोच है। और ऊपर से सूरज नहीं निकलता, बंदा साइको भी हो सकता है। तो जिन्होंने ठंड ना मसला, तो 100 बारी सोच के स्वीडन आए। यहाँ पे इतनी अपना स्केड्यूल बनाना पड़ता है इधर। सूरज यहाँ पे निकलता नहीं है, तो थोड़ी-थोड़ी सी रोशनी होती है, अंधेरा-अंधेरा होता है, सारा-सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है, तो अपना टाइम बनाना पड़ता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर अखबार ये भी छुट्टियाँ पै सकदियां, इसमें भी लोग ज़्यादातर ये काम करते हैं। तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, तो आप हर लिहाज से इस पे सोच सकते हैं और अपने माइंड में ये जो जो होता है ना, बना के ना चलें कि यार ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। टाइम देना पड़ता है अपनी लाइफ़ को बनाने के लिए और सँवारने के लिए। सैक्रिफ़ाइस ज़रूरी होता है, हर कोई चीज़ प्लेट पे डाल के नहीं मिलती, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें। अगर फ़र्दर आपको स्वीडन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी प्रीवियस वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं और आप हमारा ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।